प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे और वलसाड से चुनावी रैली की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की प्रचंड जीत का शोर चारों ओर। गुजरात के वापी में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान एक 13 साल की लड़की अमी भाटू ने पीएम से मुलाकात की और उन्हें पेंटिंग भेंट की। गुजरात चुनाव में आज बीजेपी और पीएम मोदी की चुनावी रैलियों के अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम की भी रैलियां होनी है। राहुल गांधी 21 नवंबर को राजकोट और सूरत में रैली करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। केजरीवाल 3 दिन में आधा दर्जन रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए भाजपा के महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने कहा, रविवार 20 नवंबर को दिल्ली में प्रचार का सुपर संडे बनेगा, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विजय संकल्प रोड शो के माध्यम से संगम विहार में प्रचार के लिए उतरेंगे। दिल्ली में बीजेपी के संकल्प रोड शो में 6 सांसद भी शामिल होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, रमेश मिधुड़ी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, गौतम गंभीर, हंसराज हंस प्रचार की कमान संभालेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन 67 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। अब एमसीडी चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। आरोप है कि मयूर विहार फेज 2 से बीजेपी प्रत्याशी विपिन बिहारी सिंह के बेटे को आप समर्थकों ने पीट दिया। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली कांग्रेस ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। विजन डॉक्यूमेंट में मेरी चमकती दिल्ली के मंत्र के साथ 6 मुद्दों को प्रमुख तौर पर जगह दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की हिमाचल प्रदेश यूनिट पूरे प्रदेश में हित चिंतक अभियान चलाएगी। ये अभियान आज से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। आज विश्व बाल दिवस है। विश्व बाल दिवस पर यूनिसेफ की ओर से आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित रेडिसन ब्लू होटल के मालिक अमित जैन ने सुसाइड कर लिया। जैन के बेटे ने घर पर उन्हें पंखे से लटके देखा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आंध्र प्रदेश में तिरुपति पुलिस ने 8 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 85 रेड सैंडलवुड लट्ठों को जब्त किया। ग्वालियर जिले में डेंगू के अब तक 616 मामले दर्ज किए गए। डेंगू के लिहाज से पहले 22 वार्ड हाई रिस्क में थे, अब ऐसे वार्ड्स की संख्या कम होकर लगभग 16 रह गई। पठानकोट के हल्का सुजानपुर में मिड डे मील बनाते हुए छात्राओं को वीडियो वायरल उनका हो रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ये बच्चों का काम नहीं बल्कि किसी की शरारत है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के यहां से एक वीडियो सामने आया, जिसमें राशन कार्ड में दत्ता की जगह लिख दिया कुत्ता, तो शख्स भड़क गया और अधिकारी के सामने भौंकने की नकल करने लगा। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा, 29 दिसंबर को खत्म होगा। लोकसभा और राज्यसभा ने अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर तारीखें अधिसूचित कर दी। तेलंगाना में कांग्रेस नेता मैरी शशिधर रेड्डी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। रेड्डी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल में मसाज कराते वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो पोस्ट किया। मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो वायरल होने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, जैन बीमार है और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। सत्येंद्र जैन की वीडियो लीक होने पर ईडी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ईडी ने वीडियो ना लीक करने का शपथ पत्र दिया था। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर आतंकी हरविंदर रिंदा की पाकिस्तान के लाहौर में मौत हो गई। किडनी की बीमारी के इलाज के लिए रिंदा लाहौर के जिंदल अस्पताल में भर्ती है। गैंगस्टर रिंदा की मौत की वजह साफ नहीं। बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि रिंदा को मारकर उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। वीडियो में आफ्ताब सुबह 4 बजे बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि वो श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को फेंकने गया था। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर लोगों ने जस्टिस फॉर श्रद्धा नाम से श्रद्धांजलि रैली निकाली। लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर लव जिहाद के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया।
श्रद्धा मर्डर केस में शिवानी महात्रे बयान दर्ज कराने पहुंची। श्रद्धा के पूर्व मैनेजर करण ने बताया कि उसने श्रद्धा के साथ ही व्हाट्सएप चैट को भी पुलिस के साथ साझा किया है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की टीम ने मेहरौली के जंगल में तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को कुछ इंसानी शरीर के हिस्से जैसे 2 हिस्से बरामद हुए। बदायूं में विश्व हिंदू सेवा दल के जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने गांव के ही लोगों पर कोटे के विवाद के बाद हत्या कराने का आरोप लगाया। रामबन में निर्माणाधीन गेट की शटरिंग अचानक गिर गई। इसकी चपेट में आने से यहां से गुजर रहे 2 लोग घायल हो गए। सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर में खाद के लिए 7 घंटे लाइन में खड़े रहे किसान की मौत की खबर सामने आई। मृतक के पुत्र का आरोप, सरकार किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं करा पा रही। एटीएस ने उदयपुर में रेल ओवर ब्रिज पर विस्फोट की घटना में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। अदालत के आरोपियों की 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। वहीं जांच के दौरान एटीएस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया। आज फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने जा रहा है, जिसमें फुटबॉल की 32 बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज से 2 दिसंबर के बीच चौथा दिन में कुल 48 ग्रुप मैच खेले जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कतर जाएंगे और फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर है। इस दौरे पर टीम इंडिया 3 T20 मैचों के अलावा 3 वनडे सीरीज भी खेलेगी और न्यूजीलैंड में चल रही T20 सीरीज के दूसरे मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का समापन हो गया। केरल में सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सभी 44 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के कटिहार में एक महिला ने लव जिहाद का केस दर्ज कराया। महिला ने डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया। राजस्थान के रायसिंह नगर में एक युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 बीएसएफ जवानों सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ओडिशा के जाजपुर में ट्रेन से गिरने की वजह से 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यात्रियों के ट्रेन से गिरने की वजह स्टेशन पर उमड़ी भीड़ बताई जा रही है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर के आखिरी गांव बैन गलार में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हालत जर्जर हो गई है। गांव की सरपंच ने सरकार से बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किए जाने की मांग की। जम्मू के उधमपुर में ग्रामीणों ने पैसे जमा कर सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द सड़क की मरम्मत के साथ तारकोल नहीं डाली गई तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां विपक्ष की सरकार चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी का त्रिशूल सीबीआई, ईडी और आईटी काम कर रहा है। बिल्कुल विपक्ष की लीडरों को, विपक्ष की सरकार जहां चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी की त्रिशूल काम कर रही है। सीबीआई, आईटी, ईडी, हम इसका बिल्कुल निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की कार गुजरात के बनासकांठा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग बाल बाल बच गए। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए वोट मांगते हुए रोने लगे और कहा, ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी के साथ रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी की एक फोटो शेयर की गई। नेपाल में आज चुनाव होंगे। मतदान प्रक्रिया एक ही चरण में पूरी होगी। फेडरल संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से होगा। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की। इमरान खान ने कहा, भारत स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करता है।
एलन मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर ट्रंप पोल देखने के लिए आकर्षक। ट्रंप पोल में प्रति घंटे 10 लाख वोट मिल रहे हैं। फ्रांस ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने की मांग की। फ्रांस ने न सिर्फ भारत बल्कि जर्मनी, ब्राजील और जापान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनाने की मांग की। आज से गोवा में सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल IFFI का आयोजन होने जा रहा है। इस 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। दृश्यम 2 का धमाकेदार प्रदर्शन। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का 2 दिन का कलेक्शन लगभग 36 करोड़ 50 लाख को पार कर गया। कबीर बेदी ने खुलासा किया, कहा मेरा बेटा सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। राजकुमार राव बिजनेसमैन श्रीकांत बोला की बायोपिक में नजर आएंगे। इस फिल्म में राजकुमार राव ब्लाइंड बिजनेसमैन की भूमिका में दिखाई देंगे। करीना कपूर मुंबई एयरपोर्ट पर बेटे जेह के साथ नजर आई। करीना लंदन में फिल्म की शूटिंग में काफी दिनों से बिजी थी। लेजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस तबस्सुम का शुक्रवार को 78 साल की उम्र में निधन हो गया। तबस्सुम की इच्छा थी कि उनके अंतिम संस्कार के बाद ही लोगों को उनकी मौत की खबर दी जाए। वीर सावरकर पर महाराष्ट्र में बवाल थम नहीं रहा। MNS के बाद शिंदे गुट भी सड़कों पर उतरा। शिंदे गुट के विधायक और सांसद ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उनके हाथों में काले झंडे थे। शिंदे गुट ने तंज कसते हुए कहा कि अब उद्धव गुट का हिंदुत्व कहां है। उद्धव गुट अभी तक महाविकास अघाड़ी से क्यों नहीं निकला। असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। फसलों को बर्बाद किया। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। वन विभाग की टीम ने हाथियों को वापस जंगलों की तरफ भेजने के लिए पटाखे फोड़े, हवाई फायरिंग की, लेकिन हाथी वापस जंगल की तरफ जाने का नाम नहीं ले रहे। ग्रामीणों के मुताबिक हाथी आए दिन आते रहते हैं, फसल बर्बाद करके चले जाते हैं, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में 17वें क्षेत्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स पर जाकर निरीक्षण भी किया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर काशी तमिल संगम यात्रा ट्रेन का स्वागत किया गया। तमिलनाडु से 200 लड़के और करीब 70 से 80 लड़कियां काशी और अयोध्या के दर्शन के लिए आए। अयोध्या में मुस्लिम परिवार की बनाई मालाओं से होती है भगवान की पूजा। मुस्लिम परिवार फूलों की माला बेचकर चलाते हैं अपनी जीविका। भारत ने लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 जीता। थाईलैंड के पट्टाया में परिवार नियोजन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह पुरस्कार मिला। ऑस्ट्रेलिया में संधियों से जुड़ी संसदीय समिति ने भारत के साथ व्यापार समझौते की वकालत की। समिति ने स्थानीय संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की सिफारिश की। पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने दावा किया कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी और सेना प्रमुख जनरल बाजवा के बीच आम चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। केन्या मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या को सुनियोजित साजिश करार दिया। 23 अक्टूबर को अरशद की नैरोबी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के स्वात इलाके में भीषण सड़क हादसा। सहवान टोल प्लाजा के पास खाई में गिरी यात्री वैन। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 रही। यूक्रेन में पावर प्लांट्स पर जारी रूसी हमलों से बिजली का संकट गहरा गया है। यूक्रेन में लगभग 1 करोड़ लोग बिजली की किल्लत से प्रभावित हैं। कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए रवाना हुई पोलैंड टीम के विमान की सुरक्षा में 2 F-16 विमानों ने उड़ान भरी। दोनों लड़ाकू विमानों ने अपनी सुरक्षा में पोलैंड टीम के विमान को देश की सीमा से बाहर छोड़ा। ट्विटर पर अब हेट कंटेंट्स और फेक न्यूज को जगह नहीं मिलेगी। एलन मस्क ने किया है नई पॉलिसी का ऐलान। आरबीआई जल्द ही अपने डिजिटल करेंसी को रोल आउट कर सकता है। डिजिटल करेंसी सभी प्रकार की पेमेंट सिस्टम्स के साथ इंटर ऑपरेशनेबल होगी।
भारत के लिए अच्छी खबर है, विदेशी मुद्रा भंडार में आया है 14.72 अरब डॉलर का उछाल। 11 नवंबर 2022 को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 14.72 अरब डॉलर का उछाल आया। मेटा और ट्विटर जैसी कंपनियों से निकाले गए कर्मचारियों की टाटा कंपनी मदद करेगा। टाटा मोटर्स ने अपनी ब्रिटिश सब्सिडरी जगुआर लैंड रोवर में मेटा और ट्विटर से निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी देने की पेशकश की है। ब्रिटेन में आर्थिक मंदी के साथ महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस पर काबू पाने के लिए ऋषि सुनक की सरकार ने टैक्स की दरों में इजाफा किया। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिखर संग सगाई कर ली है। लंबे समय से रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने मुंबई में एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट सेरेमनी में दोनों के परिवारों ने शिरकत की, जिसमें आमिर खान, उनकी मां और बीवी समेत बेहद खास लोग नजर आए। आयरा खान ट्रेनर नुपुर के सगाई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आयरा एंजॉय और आमिर खान बेहद खुशी में डांस करते नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर और आयुष्मान खुराना का फुटबॉल खेलने का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दोनों बच्चों संग जमकर खेलते नजर आ रहे हैं। माधुरी ने अपने इंस्टा पर लेटेस्ट पिक्चर्स शेयर की, जिसमें वो रोज गोल्ड शरारा पहने नजर आ रहे हैं। कृति सेनन ने इंस्टा पर एली इंडिया ब्यूटी अवार्ड्स नाइट लुक्स की झलक शेयर की, जिसमें एक्ट्रेस डार्क ब्लू स्लिट ड्रेस में बेहद हॉट एंड बोल्ड नजर आ रही है। रणवीर सिंह ने अपकमिंग फिल्म सर्कस की शूटिंग कंप्लीट की। रणवीर ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर की। शाहिद कपूर ने इंस्टा पर वर्कआउट की सेल्फी पोस्ट की, जिसमें एक्टर का एक्साइटेड नजर आ रहा है। करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की गई पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम की है, जिसमें वो हंसल मेहता की फिल्म की शूटिंग करती नजर आई। बॉलीवुड सुपरस्टार कार्तिक आर्यन को हाल ही में एली सुपरस्टार ऑफ द ईयर अवार्ड्स के साथ नवाजा गया, जिसकी झलक कार्तिक ने अपने इंस्टा पर शेयर की। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें एक्ट्रेस को जंगल के बीचों बीच देखा जा सकता है। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोशूट का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ऑलिव ग्रीन शिमरी गाउन में बिजलियां गिराती नजर आ रही हैं।